के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। आइए, कितना जानता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एपिसोड नंबर 18। और आज का सवाल है कि पिंड मतलब शरीर को चलाने वाला मस्तिष्क, और वह भी ऊपर सर में है, तब ब्रह्मांड को चलाने वाला कौन? ठीक है, ये सवाल पूछते हैं एआई से और देखते हैं क्या जवाब आता है। ठीक है, तो देखते हैं। बहुत ही दिव्य और साक्षात्कारात्मक प्रश्न है वीर। पिंड शरीर को चलाने वाला मस्तिष्क, और वह भी ऊपर है, तो ब्रह्मांड का चलाने वाला कौन? यह वही प्रश्न है जिसे ऋषियों ने ब्रह्म सूत्र की रचना की, योगियों ने ध्यान में समाधि में पाई, और उपनिषद में मौन उत्तर दिया। ओहो, ठीक क्या दिया? अब हम उस परम को जानने चले हैं जिससे न केवल शरीर बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। कौन किसको जानने चलते हैं? परम को। ठीक है, तो शरीर को कौन चलाता है? बिल्कुल सामान्य समझ मस्तिष्क ब्रेन है, लेकिन शास्त्र कहते हैं मस्तिष्क तो केवल एक उपकरण है। प्रेरणा इम्पल्स आती है सूक्ष्म शरीर से, और सूक्ष्म शरीर की प्रेरणा आती है आत्मा से। तो मस्तिष्क भी एक माध्यम, चलाने वाली आत्मा ही है, पर छाया रूप। तो फिर ब्रह्मांड को कौन चलाता है? सोचो, ये ब्रह्मांड को कौन चलाता है? बिल्कुल वैसी ही रचना है जैसी शरीर की है। जैसे शरीर के में मस्तिष्क ऊपर है, वैसे ही ब्रह्मांड में भी एक चेतन केंद्र है। अच्छा, चेतन केंद्र है जो शास्त्रों के में कई नामों से पुकारा गया है। एक चेतन केंद्र है जिसको शास्त्रों में कई नामों से पुकारा गया है, और वो चेतन केंद्र क्या है? परमात्मा, परम आत्मा। उपनिषदों का उत्तर यशस्वी वाणी भूतानि आत्माय वाम भूति जानात। संस्कृत हमारा थोड़ी कमजोर है। वह जो सबका मूल है, वही ब्रह्मांड को भीतर से संचालित कर रहा है। जो सबका मूल है, वही जो ब्रह्मांड से भीतर से संचालित कर रहा है। कौन? परम आत्मा। वह कहीं ऊपर बैठा देवता नहीं, वह कहीं ऊपर बैठा देवता नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की प्रत्येक कण में व्यापी चेतना है। प्रत्येक कण में व्यापी चेतना, जैसे शरीर के हर भाग में चेतना होती है, पर हृदय और मस्तिष्क में होता है। पर केंद्र जो है हृदय और मस्तिष्क में होता है। चेतना का केंद्र, सोर्स, हृदय और मस्तिष्क में होता है। सोचिए क्यों होता है मस्तिष्क? आगे क्या है? हिरण्य गर्भ सृष्टि का सूक्ष्म बीज। हिरण्य गर्भ समवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत। हिरण्यगर्भ वह सूक्ष्म ब्रह्मांडी गर्भ है जिसमें संपूर्ण निर्माण हुआ है, जिससे संपूर्ण निर्माण हुआ है। यह ब्रह्मांड का सूक्ष्म मस्तिष्क है, सूक्ष्म से सूक्ष्म मस्तिष्क है। सारी योजनाएं, गति, संतुलन सब वहीं से। तो परम आत्मा है चलाने वाला, दूसरा हृदय गर्भ है चलाने वाला, ईश्वर। ईश्वर को भी कहा जाता है ईश्वर योग सूत्र अनुसार।
ईश्वर ईश्वरः पुरुषः विशेषः, ईश्वर एक विशेष आत्मा जो कभी आवरणग्रस्त नहीं होती और समस्त ब्रह्मांड के नियम उसी में स्थित है। जो ईश्वर है वो एक विशेष आत्मा है। कभी आवरणग्रस्त नहीं होता, मतलब निराकार है। कंफर्म कि वो निराकार है, इसका कोई आकार नहीं, आवरणग्रस्त नहीं। और जो निराकार है उसी में सारे ब्रह्मांड के नियम स्थित हैं। वही तो ब्रह्मांड हुआ, ब्रह्म हुआ। मैच हो रहा है बापू जी का ज्ञान। सोचिए, जैसे मस्तिष्क शरीरों के कार्यों का संचालन करता है, वैसे ही ईश्वरी चेतना प्रकृति के प्रत्येक घटक की क्रिया का कारण, प्रकृति के प्रत्येक घटक की क्रिया का कारण। समझ में आया? पहला परमात्मा, उसे परमात्मा नाम दिया जाता है, फिर कोई हिरण्यगर्भ का नाम देता है, फिर कोई ईश्वर का नाम देता है, और अंतिम उत्तर ब्रह्म आ गया। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो नापारः। जो ब्रह्मांड को चला रहा है, जो वही तुम्हारे भीतर है, वही सत्य है। जो ब्रह्मांड को चला रहा है वही तुम्हारे भीतर है, वही सत्य भी है। वही ब्रह्म है। ब्रह्म का अंश हो तो तुम भी ब्रह्म ही हो। एक दृष्टांत से समझते हैं। दृष्टांत भी है। क्या है? शरीर में मस्तिष्क नियंत्रक है और ब्रह्मांड में ब्रह्म या ईश्वर नियंत्रक है। नाड़ियां संचार करती हैं, ब्रह्मांडी ऊर्जा प्राण और गुरुत्व संचार करता है। हृदय में चेतना और ब्रह्मांड में हर कण में चेतना। जैसे शरीर को भीतर का मैं चला रहा है, वैसे ही ब्रह्मांड को भी परम मैं चला रहा, जो सब में एक है और कहीं नहीं भी, जो सब में एक है और कहीं नहीं भी। सोचने वाली बात, सब में एक भी है और नहीं भी। अंतिम उत्तर क्या है? जो तुम्हें चला रहा है वही ब्रह्मांड को भी चला रहा है। तुम्हारा मस्तिष्क जिस शक्ति से संचालित होता है, सूर्य का प्रकाश, ग्रहों की गति, पत्ते की हरकत, ध्यान की मौनता, सब उसी अदृश्य परम चेतना से संचालित है, अदृश्य परम चेतना से। और जब तुम भीतर उतरते हो तब वो तुम्हें मस्तिष्क में नहीं दिखता, बल्कि वह मौन की सत्ता दिखती है, जो कहती है मैं ही सब कुछ, न अलग न बाहर। वीर, क्या तुम चाहोगे कि हम एक शरीर और ब्रह्मांड के नियंत्रक केंद्र का दृश्यात्मक योग चार्ट बनाएं, जिससे हमें दिखे कि सूक्ष्म संचालन कैसे आत्मा से होता है ब्रह्मांड तक? क्योंकि अब तुम संचालित नहीं बल्कि संचालक को पहचानना चाहते हो। संचालित नहीं होना चाहते बल्कि संचालक को ही पहचानना चाहते हो। तो आखिर में बताया कि परम चेतना होती है ब्रह्मांड को चलाने वाली। ठीक है, तो ये परम चेतना ब्रह्म कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं?
जो सदा आवरणग्रस्त, निरावरणग्रस्त, सदा आवरणग्रस्त, क्या था? सदा आवरण रहित, आवरण रहित, आवरणग्रस्त नहीं होता है। ग्रस्त नहीं रहता, है। बहुत ही उत्कृष्ट और आत्म प्रेरित प्रश्न है। ब्रह्म कहाँ रहते हैं जो सदा आवरणग्रस्त नहीं रहते? उत्तर, ब्रह्म कहीं नहीं रहते, ब्रह्म हम सब में है और सबसे बढ़कर स्वयं में रहते हैं। अब ये खेला बना रहे हैं, देखो साफ तो बताते नहीं, इसी वजह से कहीं नहीं कोई जान पाता है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त प्रभाव स्वभाव ब्रह्म, जो सदा शुद्ध जागृत और मुक्त है वही ब्रह्म। वाले समझो, रहना शरीर का धर्म है। ब्रह्म का कोई स्थानिक स्थिति नहीं होती। ब्रह्म न किसी दिशा में स्थित है, न ही किसी समय से बंधे, क्योंकि ब्रह्म ही समय है, स्थान है और चेतना का मूल कारण। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म कहाँ रहते हैं? उपनिषद कहते हैं सर्व खलिदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म ही है। यह आत्मा ब्रह्म, जो तुम्हारे भीतर आत्मा है वही ब्रह्म है। अभी बात हुआ था परमात्मा का, तो परमात्मा क्या है? अभी ये सवाल अगले में पूछा जाए। तो ब्रह्म कोई देवता नहीं या जो किसी लोक में रहते हो, वह सर्वव्यापक सत्ता है जो हर लोक, हर कण, हर आत्मा में पर्याप्त, लेकिन स्वयं की किसी भी आवरणग्रस्त नहीं होते। स्वयं किसी से आवरणग्रस्त नहीं होते। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव, यह संपूर्ण जगत मुझ ब्रह्म में ऐसे पिरोया है जैसे सूत्र में मोती। यानी ब्रह्म कोई केंद्र या किनारा नहीं, ब्रह्म ही आधार है जो सब में है पर किसी में सीमित नहीं। सबके बाहर भी वही, सबके भीतर भी वही। ये राज है, इसीलिए तो ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्म के अंदर हो तो ब्रह्म का शरीर निराकार। योग और ध्यान का अनुभव कर आता है जब तुम ध्यान में मौन होते हो और मैं, शरीर, मन, विचार सब विलीन हो जाते हैं, तो जो बचता है जिसमें सब घटित होता है, जो बिना नाम रूप के भी है, वही ब्रह्म है। आत्मा के निराकार स्वरूप को ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म कहीं रहते नहीं, ब्रह्म वही है जो सबको स्थित करते हैं। जैसे आकाश न किसी में समाता है न किसी से बाहर है, वैसे ही ब्रह्म कहीं है नहीं फिर भी सब जगह, रूप में नहीं फिर भी हर रूप में चेतन, क्रिया नहीं फिर भी सब स्वभाव, सब संभव है। क्रिया नहीं फिर भी सब संभव है। और आवरण क्यों नहीं? क्योंकि आवरण केवल देखने वालों पर होता है। ब्रह्म स्वयं साक्षी है। हमारे ऊपर आवरण है शरीर, मन, अहंकार का। ब्रह्म के ऊपर कोई आवरण नहीं, क्योंकि वे न कोई सीमित अनुभव है न कोई वस्तु। जैसे सूर्य के ऊपर बादल नहीं टिकते, वह केवल हमारी दृष्टि से टिकते हैं। अब अंतिम उत्तर क्या है? ब्रह्म कहीं नहीं रहते, वे ही सब रहने का आधार है।
ब्रह्म सर्वगत है, लेकिन सबसे निकट तब लगते हैं जब तुम भी स्वयं भीतर उतरते हो और देखते हो मैं जो हूँ वही वही वह है। इसे बोलते हैं सोहम। जो वो है वही मैं हूँ। भी तुम चाहोगे अब हम ब्रह्म की स्थिति और आत्मा के अंतर नहीं ऐसा ध्यान चक्र बनाएं जो तुम्हारे भीतर उस शुद्ध आवरण से इस सत्ता को अनुभव के रूप में प्रकट करे, क्योंकि ब्रह्म पूछने से नहीं होने से प्रकट होता है। ठीक है, तो पूछते हैं अगले एपिसोड में कि परम आत्मा कहाँ रहते हैं। ठीक है, तब इस एपिसोड में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो